अगर आपके वोट बैंक को लेते हैं तो दो चीजें हो रही हैं। पहले अगर हम मुस्लिम वोट को लेते हैं तो वहां पे ओवैसी जी आए थे, वो कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, 100 कैंडिडेट खड़े करने की बात कर रहे हैं। जो रसूखदार मुस्लिम कैंडिडेट रहे थे उनको बीएसपी पहले ही टिकट देती है, तो उनकी कोशिश है दलित प्लस ब्राह्मण प्लस जो रसूखदार मुस्लिम है, खासतौर से ऐसे में जब लग रहा है कि बीएसपी जीत रही है, ऐसे में अगर आपका जो मुस्लिम वोट है वो पहले के दो चुनावों की तरह एक बार फिर से स्प्लिट हो गया, तब तो आपकी साइकिल पंचर। सवाल क्या स्प्लिट होगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इस सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दोनों सरकारों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश को क्या दिया, इस सवाल है। आप शौचालय गिनाते हो, सब बर्बाद हो गए, प्रधान नए आ गया। बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, आप देखिए कौन सी सड़क इनकी गंगा है? एक्सप्रेसवे बन रही है, पूर्वांचल की एक्सप्रेसवे बन रही है, शानदार कह रहे हैं कि देखिए हमारी सड़क अखिलेश जी की सड़क से बहुत बेहतर है। देखिए, ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते, ये मनीफेस्टो बनाते हैं। इनका मैनिफेस्टो नहीं बनता है, मनीफेस्टो बनाते हैं। और ये एक्सप्रेसवे इनके नहीं है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये समाजवादी शब्द हटा दिया, बोला पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारा हो गया। आप मुख्यमंत्री जी हमारे बाद आएंगे, उनसे पूछिएगा कि किसने जमीन एक्वायर की है। आप पूछिए मुख्यमंत्री से कि अलाइनमेंट सरकार में होता है, काम तो अभी चल रहा है ना, काम तो अभी चल रहा है, बनेगा तो उनके राज में। किसने दिया, ये किसने बनाया, किसने शुरुआत की, लैंड एक्विजिशन किसने की। केवल मुख्यमंत्री जी कह रहे महंगा बन रहा था, महंगा नहीं बन रहा था, अपने ठेकेदारों को एडजस्ट कर रहे थे। जिस दिन अपने ठेकेदारों को एडजस्ट कर लिया, वो उस दिन महंगाई खत्म हो गई। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनना चाहिए तो समाजवादी था। आज तक सरकार ने अपना फीता ही तो काटा है दूसरी सरकार का। अभी मिर्जापुर का कार्यक्रम था, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की पहली रोपवे का उद्घाटन हो रहा है। वो रोपवे किसने बनाई? बोले लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे आने से पहले मेट्रो ही नहीं थी। कौन यकीन मान लेगा ये बात का। लखनऊ में मेट्रो वहीं तक जाती है जहां तक समाजवादी सरकार में बनी थी, और वहां से वापस आ जाती है। आगे नहीं बढ़ा पाई ये सरकार के लोग। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम शुरू हुआ था, ये समाजवादी सरकार में हुआ था। और उसका उदाहरण है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, रिकॉर्ड टाइम में बना। इनका जो आउटर रिंग रोड बन रही है लखनऊ की, जाने कितने साल हो गए, अभी तक किसान पद नहीं बन पाया। एक सरकार गई, दूसरी सरकार आ गई, अभी तक किसान पद पूरा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 4 लेन से कितने जोड़े हैं, जितने पुरानी सरकार से आगे नहीं बढ़ा पाए। बताएंगे, सीएम आएंगे, अपना पूरा आंकलन देंगे, वो अपना पता नहीं क्या बताएंगे वो तो। पर सर, चुनाव जीतने के लिए एक मजबूत अलायंस बने, वो काफी जरूरी होता है। अब आप 2 बार हाथ जला चुके हैं, एक बार आपने राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ हाथ जला लिया, इस बार पिछली बार आपने मायावती जी के साथ हाथ जला लिया। तो अब ऐसा लग रहा है कि आप अलायंस से इतने डर गए हैं कि जब अलायंस आपको फायदा पहुंचा सकता है, उस अलायंस से भी आप भाग रहे हैं। क्यों आपने ये तय किया कि इस चुनाव में हम अलायंस नहीं करेंगे? बड़े दलों से अलायंस समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी का फैसला है, छोटे दलों को साथ लेने का काम करेंगे। ये आप कह रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे तो नहीं कि अगर जैसे डीएमके और कांग्रेस का अलायंस हो गया तमिलनाडु में, कि डीएमके ने कांग्रेस को बहुत कम सीटें दी थी लेकिन दे दी, कहीं पर्दे के पीछे आप इसी तरह के अलायंस पे काम तो नहीं कर रहे हैं? इस तरह का कोई अलायंस में बातचीत नहीं है, लेकिन छोटे दलों को साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। तो कांग्रेस को आप छोटा दल मानते हैं कि बड़ा दल मानते हैं? उत्तर प्रदेश में तो छोटा दल है, तो हो सकता है उससे मतलब फिर यही हुआ कि छोटे दल से हो सकता है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि जिन पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं बड़े दल, उनसे हमारा अनुभव ठीक नहीं रहा।